हिमालय की तराई में एक बहुत बड़ा राज्य था जिसका नाम कुप्तावती था। महाकपिन उस राज्य के राजा थे। राजा की एक पत्नी थी जिसका नाम अनुजा था, जो देखने में सुंदर होने के साथ ही बेहद समझदार भी थी। वह राजा के हर पुण्य के काम में उनका हाथ बटाती थी, लेकिन राजा खुश नहीं था। उसे लगता था एक राजा रहते हुए भी उसे कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो उससे पाप करवाते हैं। वह हमेशा सुख की खोज में लगा रहता था ताकि उसके पाप कम हो सके। उसने कई तरह के अनुष्ठान करवाए, लोगों को दान भी दिया, लेकिन उसका मन हमेशा व्यथित रहा। एक दिन उस राज्य में श्रावस्ती से एक व्यापारी मंडल व्यापार करने के लिए आता है। यह व्यापारी मंडल बुद्ध का उपासक था। वह बुद्ध की कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारता था। यही कारण था वह बुद्ध की कही हुई बातों को वहाँ के लोगों को भी समझाता था। लेकिन जब राजा को इस बारे में पता चला कि व्यापारी किसी बड़े ज्ञानी की तरह लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, तब राजा ने उस व्यापारी मंडल को दरबार में बुला लिया और उनसे कहता है कि मैं आपके राज्य श्रावस्ती, वहाँ के राजा और देश धर्म के बारे में जानना चाहता हूँ। आप किसके अनुयायी हैं? तब वह व्यापारी कहते हैं, हे राजन, श्रावस्ती में एक सम्यक बुद्ध प्रकट हुए हैं। उनके ज्ञान से चारों दिशाएं प्रकाशित हुई हैं। जो भी उनके पास जाता है उसे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। आज तक हम सब ने जो कुछ भी उनसे सीखा है वह सब कुछ यहाँ बता रहे हैं। वह सभी बुद्ध की बातें कही हुई हैं जो हम लोगों को बताते हैं। बुद्ध का एक संघ है। बुद्ध के द्वार सभी के लिए खुले रहते हैं। जो भी स्वयं को जानना चाहता है, सत्य को पहचानना चाहता है, वह उनके संघ में शामिल हो सकता है। उन्होंने हम जैसे व्यापारियों को सुख का रास्ता दिखाया है। उन्होंने हमें यह दृष्टि प्रदान की है जिससे हम अपने सुख को पहचान सकते हैं। यह सुनकर वहाँ का राजा कहता है, क्या बुद्ध सुख दे सकते हैं? राजा की बात को सुनकर सभी व्यापारियों ने कहा कि बुद्ध कहते हैं मनुष्य का सुख उसके साथ ही है, लेकिन वह उस सुख को पहचान नहीं पाता है। लेकिन वह अपने सुख को देखकर अपने अंदर दुख उत्पन्न करता है। राजा कहते हैं कि मैं बुद्ध से मिलना चाहता हूँ। उनके बारे में सुनकर मेरे अंदर उनसे मिलने की उत्सुकता जाग गई है। उसके बाद राजा उन व्यापारी मंडल को धन्यवाद देकर उन्हें लाखों का इनाम देते हैं और तुरंत ही अपने कुछ साथी लेकर बुद्ध से मिलने के लिए चल देते हैं। रास्ते भर वह राजा बुद्ध के तरह तरह के चित्रों को अपने मन में बना रहा था। बुद्ध से मिलने की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। वह जल्द से जल्द बुद्ध के पास पहुंचना चाहता था। राजा ने पूरे रास्ते में कुछ ही जगह विश्राम किया था। उधर बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए निकल जाते हैं। भिक्षाटन करने के बाद बुद्ध चेनाव नदी के तट पर ध्यान करने के लिए वृक्ष के नीचे बैठ गए। ध्यान में बैठे बुद्ध के शरीर में दिव्य रोशनी निकल रही थी। तभी वही राजा कपिन वहाँ से गुजर रहा था। उसकी नज़र गौतम बुद्ध पर गई। उसने आज तक ऐसी आभा कभी नहीं देखी थी। वह उन्हें देखकर वहीं रुक गया और बुद्ध के पास जाने लगा। राजा वहाँ जाकर बुद्ध को प्रणाम करके कहता है कि मैंने आज तक आप जैसा व्यक्ति नहीं देखा। आपको देखकर लग रहा है जैसे कि आसपास सुख की वर्षा हो रही हो, जैसे ना कोई चिंता हो ना कोई दुख हो, बस आनंद ही आनंद हो। आपका स्वरूप बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे उन व्यापारियों ने बताया था। कहीं आप ही बुद्ध तो नहीं हैं? यह सुनकर बुद्ध मुस्कराने लगते हैं और राजा से कहते हैं कि हाँ, लोग मुझे ही बुद्ध कहते हैं। तब राजा बुद्ध से कहता है, हे महात्मा, मैं बहुत दूर से आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो। तब वह राजा कहता है कि आप कहते हैं व्यक्ति का सुख उसके पास होता है, लेकिन वह दुख के पीछे भागता है। मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि आखिर कोई क्यों दुख के पीछे भागेगा जबकि सुख उसके पास ही है। तब बुद्ध उस राजा से कहते हैं
कि व्यक्ति भागता तो सुख के पीछे ही है, लेकिन जिस प्रकार एक छोटे बच्चे को जलती हुई लालटेन बहुत ही अच्छी लगती है, वह उसे पकड़ना चाहता है और पकड़ने के बाद अपना हाथ जला बैठता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति जगा हुआ नहीं है उसे दुख ही दुख नजर आता है और वह तब तक उसके पीछे भागता है जब तक वह अपना हाथ न जला बैठे। तब वह राजा कहता है, हे बुद्ध, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं सुख और दुख को देखकर पहचान सकता हूँ। तब बुद्ध कहते हैं कि सामर्थ्यवान व्यक्ति चाहता है कि वह एक शक्तिशाली राजा बने और उस चाहत को पूरा करने के लिए वह अपने दिन और रात दुख में ही गुजार देता है। वह हर समय केवल यही सोचता है कि वह कैसे बड़े राजा के पद पर पहुंच सके। वहां पहुंचने में उसे अपना सुख नजर आता है, लेकिन वह उस सुख को नहीं देख पाता है जो उसे मिला हुआ है। वह यह नहीं देखता है कि वह स्वस्थ है और सामर्थ्यवान भी है। यह सुख हमेशा उसके साथ है, लेकिन वह इसका आनंद नहीं ले सकता, क्योंकि वह तो अपना सुख उसमें ढूंढ रहा है जो उसके पास है ही नहीं। जो व्यक्ति राजा है तो उसका सुख यही है कि उसको मौका मिला है एक बहुत बड़े साम्राज्य को एक साथ ध्यान में रख सके, उनकी सेवा कर सके, उनके चेहरे पर खुशियां ला सके। लेकिन राजा तो और बड़ा राजा होना चाहता है। वह एक सम्राट बनना चाहता है, दूसरे राज्य को जीतना चाहता है, लेकिन जो उसे मिला है उस पर कोई ध्यान नहीं रखता, बल्कि जो नहीं है उसके पीछे भाग रहा है और यही उसके दुख का कारण है। बुद्ध राजा कपिन से कहते हैं, हे राजन, तुम भी तो सुख के पीछे भाग रहे हो। सुख के पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम अपने सुख को देख नहीं पा रहे हो, तुम अपने सुख को नहीं देख पा रहे हो। यह सुनकर राजा के अंतर नेत्र खुल गए, उसकी सारी शंकाएं दूर हो गईं और वह तुरंत बुद्ध के चरणों में गिरकर उसने बुद्ध से प्रवज्ञा के लिए प्रार्थना की। बुद्ध ने राजा को उठाया और उसे प्रवज्ञा की अनुमति दे दी। जब राजा प्रवज्जित हो गया तो उसके सारे अनुचर भी अपने आप को प्रवज्जित कर लिया। उधर महल में जब यह बात अनोजा को पता चली कि राजा कपिन अपने राज्य को छोड़कर श्रावस्ती के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, वह भी तुरंत अपनी दासियों के साथ श्रावस्ती के लिए निकल पड़ी। वह भी बुद्ध के दर्शन हेतु बेहद उत्सुक होती है। वह भी चेनाव नदी के तट पर पहुंचती है, जहां बुद्ध के भव्य रूप को देखकर वह भी उनसे प्रवज्जित होने के लिए अनुग्रह करती है। बुद्ध ने अपनी एक शिष्या से कहा कि वह उन्हें प्रवज्जित करे। सभी दासियों सहित रानी भी प्रवज्जित हो गई। राजा को ध्यान साधना में आनंद आने लगा था। राजा ने गहन साधना की और जब वह अनंत को प्राप्त होने लगा तब वह अक्सर यह शब्द कह देता कि मेरे सुख, अहो सुख। जब भी कोई उसे यह कहते हुए सुनता तब सभी यही कहते कि महाकपिन अपने पुराने काम भोगों के सुखों को याद करने लगते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। कुछ भिक्षुओं ने यह बात जाकर महात्मा बुद्ध को बताई। तब बुद्ध ने महाकपिन को बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम वास्तव में अपने पूर्व के राज सुखों को याद करके ऐसा बोलते हो? तब महाकपिन कहते हैं कि हे बुद्ध, आप तो मेरे दिल की हर बात जानते हैं। आप यह भी जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तब बुद्ध ने अन्य भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजा अपने पुराने सुखों को याद करके ऐसा नहीं बोलता है, बल्कि उसके भीतर जो धर्म रस का उदय हुआ है उसके आधार पर वह अपने सुखों को देखकर ऐसा कहता है। हम सभी लोग जन्म होने से लेकर जो दौड़ना शुरू करते हैं वह हमारी दौड़ जारी रहती है, वह कभी भी नहीं रुकती है। हम केवल आगे देखते हैं, हम अपने आसपास देखते ही नहीं हैं। यह देखते ही नहीं हैं कि हमें क्या मिला है और हमारे पास क्या नहीं है। जो नहीं है उसको पाने की इच्छा को रखना गलत नहीं है, लेकिन जो मिला है उसे अनदेखा करना गलत हो जाता है। और जैसे ही हम अपने वर्तमान से हटकर भविष्य की दौड़ लगाते हैं तो दौड़ लगाते ही रह जाते हैं, क्योंकि भविष्य हमेशा भविष्य में ही रहता है, वह कभी वर्तमान में नहीं आ सकता। बुद्ध यह कभी नहीं कहते हैं कि हम अपने भविष्य को लेकर तैयार ही न रहें।
हमेशा उदास बैठे रहें। वे तो बस इतना कहते हैं कि आप जो भी कुछ करें वर्तमान में होकर करें, उसके बाद भविष्य तो अपने आप बदल जाएगा। बुद्ध तो आपसे कहते हैं कि आप जागृत रहें, तभी आप सही फैसले ले पाएंगे, अपने किए हुए कार्य को महसूस कर सकेंगे। अभी तो आप अपने जीवन से निकलने वाले समय को भी महसूस नहीं करते और भविष्य की रचना कर लेते हैं, और उस भविष्य को पाने के लिए हम सब कुछ करते हैं, चाहे वह सही हो या गलत। बुद्ध कहते हैं कि आप इतनी समझ पैदा करें कि आप सही और गलत समझ सकें, यह समझ सकें कि वर्तमान को बनाने से भविष्य बनता है, भविष्य को बनाने से वर्तमान नहीं।